आप देख रहे हैं भारत देश की समृद्ध अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार स्तंभ खेती किसानी के परंपरागत तौर तरीके का सजीव दृश्य। किसान इस देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य पहिया है, जो देश की अर्थव्यवस्था को गतिमान करता है। परंपरागत कृषि किसानी कार्य में परंपरागत औजारों और पद्धति का प्रयोग किया जाता था। यहाँ बैलों की सहायता से मूंगफली की फसल में से खरपतवार हटाने का काम किया जा रहा है। इसे निराई गुड़ाई भी कहा जाता है। बैलों से खरपतवार हटाने से कई फायदे। बैल अपने पांवों से फसलों को ट्रैक्टर की तुलना में बहुत कम या न के बराबर नुकसान पहुंचाते हैं, यानी पौधे कुचलने से बच जाते हैं। जमीन कोमल हो जाती है, भूमि की कठोरता को तोड़ दिया जाता है, जिससे पौधों की जड़ों तक खूब सारी ऑक्सीजन और खाद पहुंच पाती है। निराई गुड़ाई के 5 दिन पश्चात सही मात्रा में खाद व पानी दिया जाता है, जिससे पौधे जल्दी बढ़ने लगते हैं। इन बैलों की जोड़ी में आपको कई प्रकार की रोचक जानकारी देखने को मिलेगी। ये दोनों बैल मजबूत कांकरेज नस्ल के हैं। इन्हें किसान अपने खेत पर काम करवाकर ट्रेनिंग देता है। लगभग 6 माह में ये बैल पूरी तरह से ट्रेंड प्रशिक्षित हो जाते हैं। ये दोनों बैल खेत में जोतने पर मिलजुल कर पूर्ण शिद्दत के साथ कार्य करते हैं। इन्हें जोतते समय दाहिने व बाएं भाग का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो बैल दाईं ओर रखा जाता है वह बाईं ओर उतना कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। इनकी जगह फिक्स होती है कि कौन सा बैल बाएं होगा और कौन सा बैल दाएं। ये बैल खेत के अंतिम सिरे पर पहुंचकर अपने मालिक का इशारा पाकर मुड़ जाते हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए इनके नाक को छेदते हुए एक रस्सी बांधी जाती है, जो हल चलाने वाले 2 किसानों के हाथों में आपको दिखाई दे रही है। इस रस्सी को इनकी स्टीयरिंग समझिए। अगर दाहिने मोड़ना है तो दाहिनी रस्सी खींचनी है और किसान हल को ऊपर उठाकर बाईं ओर घूम जाएगा, जिससे बैल तुरंत मुड़ जाएंगे। इस तरह बैल किसान की आवाज़ पर ही धीरे अथवा तेज चलने लगते हैं तथा छाया में रुकने की आवाज़ सुनकर विश्राम भी करने लगते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि इन बैलों व बैलगाड़ी को चलाने के लिए एक अच्छे ट्रेंड किसान की ज़रूरत होती है। किसान अपने बैलों की सेहत का विशेष ख्याल रखता है। भरपूर पौष्टिक चारे के साथ साथ अनाज व गुड़ भी खिलाया जाता है, जिससे ये हष्ट पुष्ट रहकर अच्छे से कार्य कर सकें। इन्हीं बैलों की सहायता से एक गाड़ी भी चलाई जाती है, जिसे बैलगाड़ी कहा जाता है। इसका प्रयोग भार ढोने जैसे विभिन्न कार्यों को करने में किया जाता है। यह गाड़ी 2 बैलों की जोड़ी द्वारा चलाई जाती है। इसके 2 पहिए होते हैं। इस गाड़ी को लकड़ी और लोहे की पट्टियों द्वारा जोड़कर बनाया जाता है। इस कार्य के लिए काफ़ी कुशल कारीगरों की ज़रूरत होती है। गाड़ी की डिज़ाइन को तैयार करने में, इसके वजन का संतुलन रखने में उस ज़माने में भी उच्च तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी। गाड़ी के पहिए पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन बाद में ये पहिए भी रबर के आने लगे। गाड़ी को दोनों बैलों की गर्दन पर आगे वाला टी आकार का भाग रखकर नीचे से एक पट्टे द्वारा बांधकर चलाया जाता है। यहाँ देखने वाली बात यह होती है कि दोनों बैल एक ही आकार कद काठी के होने चाहिए, जिससे गाड़ी का संतुलन बना रहे। दोनों बैल समान शक्ति का प्रयोग करते हैं, वह दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। इस गाड़ी में लगभग ठीक उतना ही वजन ढोने की क्षमता होती है जितनी आज की ट्रॉली ट्रैक्टर की होती है, लेकिन इनको भरने की कुशलता का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह ये बैल हमारे लिए आज भी उतने ही उपयोगी है जितने पहले के समय में रहे हैं। आज ये शुद्ध देहाती वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।